नमस्कार, मैं शिवांगी, आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज। वाराणसी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली की शुरुआत मां दुर्गा की स्तुति से की। मैं व्रत हूं तो मैं मां की स्तुति से शुरू करना चाहती हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी। रोहनिया क्षेत्र के जगतपुर गांव के इंटर कॉलेज में इस रैली का आयोजन किया गया और इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इमरान प्रतापगढ़ी और अजय कुमार लल्लू जैसे नेता शामिल रहे। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में 2 साल काम करते हो गए, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं यहाँ की जो सच्चाई है वो बयां कर रही हूँ। सोनभद्र के उम्भा में पुलिस प्रशासन की सहमति से जमीन छीनने की कोशिश में जो नरसंहार हुआ वो अशोभनीय था। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे। जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। भाजपा सरकार कोरोना के दौरान मदद करने के बजाय आक्रामक हो गई। हाल ये हुआ कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थे। कोरोना के समय जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है और सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हाथरस की घटना में परिवार को न्याय नहीं मिला और अब लखीमपुर में भी यही हुआ। हाथरस का हादसा हुआ जिसमें आप सब ने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। पिछले हफ्ते से हम यही देख रहे हैं, देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को निर्मलता से कुचल दिया और सभी मृतकों के परिवार ये कहते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में कोई नहीं दिख रहा। आज लखीमपुर खेरी में जो हुआ, पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। प्रियंका ने कहा, आपने देखा कि मेरी गिरफ्तारी की गई, पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लग गई, न्याय दिलवाने के बजाय पुलिस मंत्री और उनके परिवार को बचाने में लग गई। ये जिस आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये आजादी किसानों ने दी है। आजादी किसानों ने दी, जिसका ये उत्सव मना रहे हैं।
किसान के बेटे ने सीमा पर देश को सींचा और देश के अंदर किसानों ने देश को अन्न दिया। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव बना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है। किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है, इसलिए न्याय की उम्मीद पर इस देश को आजादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ख्याल था कि मेरी जनता को मेरे देश में, मेरे किसानों से मेरे देश में, मेरे देश की महिलाओं को मेरे देश में न्याय मिलना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार इसके विपरीत ही काम कर रही है। देश के किसानों ने 9 से 10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। लगातार आंदोलन चल रहा है। 600 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं ये सरकार के बनाए जो 3 काले कानून हैं, उनके खेत, उनकी आमदनी, उनके फसल सब उद्योगपतियों के कब्जे में जाने वाली है। आंदोलन कर रहे किसानों को प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवी भी कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि उत्तर प्रदेश आओगे तो सुधार देंगे। ये भाषा क्या शोभा देती है। प्रधानमंत्री जी देश देश घूम रहे हैं, लेकिन उनको किसानों से मिलने की फुर्सत नहीं है। आप जानते हैं कि किसान ने 9-10 महीनों से एक आंदोलन जारी रखा है। 300 दिन से अधिक ये आंदोलन चला है। इसमें 600 से अधिक किसान शहीद हुए हैं। क्यों कर रहे हैं ये आंदोलन? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये सरकार के जो 3 कानून हैं, उनके जरिए उनकी आमदनी, उनके खेत, उनके फसल सब इस सरकार के खरबपति मित्रों के पास जाने वाली है, उनके कब्जे में होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एलपी न्यूज के साथ। नमस्कार।